Chaudhary. In previous video we discussed public administration meaning. So today we will continue this topic and we will discuss the nature also. So today the topic is public administration and its meaning, nature and scope. तो हम लोगों ने जैसे बात की थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो जैसे पहले मैंने आपको इजी वे में समझाया था, अब हम थोड़ा सा बुक के तरीके से और या फिर कह सकते हैं साइंटिफिक तरीके से हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जैक्टली क्या है। पब्लिक का मीनिंग मैंने जैसे आपको बताया था, स्टेट या गवर्नमेंट, या फिर क्या होता है कि पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और नेशन। तो जैसे हम लोग दोनों को हम लोग उसको जोड़ते हैं पब्लिक के अकॉर्डिंग। अगर हम पब्लिक की बात कर रहे हैं इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो वी कंसर्न पब्लिक लाइक पब्लिक रेफर गवर्नमेंट एंड देयर इन द पर्टिकुलर कंट्री पॉपुलेशन। ओके, सो इन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये दो वर्ड से ऑरिजिन है इसका, जो लैटिन वर्ड है एड और मिनिस्ट्रियर, विच मीन्स टू टेक केयर और टू सर्व और टू लुक आफ्टर। तो अगर हम इनको कंक्लूड करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जैक्टली क्या होगा, क्या मीनिंग है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स द एक्शन टू अचीव द गवर्नमेंट गोल्स। इसमें हम लोगों ने क्या वो किया कि एक्शन से मतलब हमारा ये है कि चाहे वो आपका पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे लॉ मेकिंग हो, चाहे आपका जुडिशियल हो, प्रॉपर है जब फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, या यू कैन से फ्रॉम द हेड टू टॉप। जो भी आपकी कोई भी आप कह सकते हैं जो लाइक आपकी सर्विस चल रही है वन बाय वन, जो मैंने आपको बोला था कि जैसे कि ब्रिज है एक तरीके से ये, तो हम कंटिन्यूसली जो भी वर्क हो गया स्टार्टिंग से एंड तक, वो सब हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शन में आएगा। तो एक्शन और अचीव गवर्नमेंट गोल से मतलब हो गया हमारा कि गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर नेशन के लिए अगर हम बात करें, जैसे इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में हमारी गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, टू सेटिस्फाई द पीपल और टू सेटिस्फाई द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। सो सेटिस्फेक्शन से क्या है कि हम लोग जो भी गरीब हैं या जो अमीर हैं, सबके लिए एक प्रॉपर रूल बनाएं, रेगुलेशन बनाएं और जो भी उनकी ज़रूरत है उनको पूरा करें। हम किस तरीके से पूरा करेंगे, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन को के लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है कि उनके लिए रोड बनाएगी, उनके लिए जो है पानी की सुविधा करेगी, और आपका जो फूड फैसिलिटी से मेरा मतलब था कि जैसे आपका ये सब्जी मंडी वगैरह हो गई, ये किसके थ्रू होती है, गवर्नमेंट के थ्रू होती है। कौन चलाता है, डीएम वगैरह के परमिशन से ये स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर तरीके से इन्वॉल्व होता है हर एक्शन पे। ओके, तो हम अगर इजी वे में समझे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जैक्टली क्या हो गया, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। फॉर द पीपल मतलब हो गया कि आप एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए भी काम कर रहा है और एक तरीके से जनता के लिए भी काम कर रहा है। तो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, इसमें सेम हो गया कि हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, नेशन के लिए। बाय द पीपल, जो हम लोगों के बीच में से जो भी पर्सन मतलब IAS PCS या सर्विस के लिए जाता है, सिविल सर्विस के लिए, वो इसमें इंगेज हो जाता है, तो वो बाय द पीपल हो गया। सो पब जैसे मैं नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ। अगर हम बात करें एज सब्जेक्ट, अगर हम बात करें, पहले पॉलिटिक्स ही पढ़ते थे हम लोग, सिर्फ पॉलिटिक्स पता था कि पॉलिटिकल है, वो सब इंक्लूड पॉलिटिक्स में हो गया। बट जब जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कब डिफरेंस किया गया, तो ये मेकिंग हो चाहे आपका जुडिशियल हो, प्रॉपर है जब फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, या यू कैन से फ्रॉम द हेड टू टॉप। जो भी आपकी कोई भी
आप कह सकते हैं जो लाइक आपकी सर्विस चल रही है वन बाय वन, जो मैंने आपको बोला था कि जैसे कि ब्रिज है एक तरीके से ये, तो हम कंटिन्यूसली जो भी वर्क हो गया स्टार्टिंग से एंड तक, वो सब हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शन में आएगा। तो एक्शन और अचीव गवर्नमेंट गोल से मतलब हो गया हमारा कि गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर नेशन के लिए अगर हम बात करें, जैसे इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में हमारी गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? टू सेटिस्फाई द पीपल और टू सेटिस्फाई द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। सो सेटिस्फेक्शन से क्या है कि हम लोग जो भी गरीब हैं या जो अमीर हैं, सबके लिए एक प्रॉपर रूल बनाएं, रेगुलेशन बनाएं, और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। हम किस तरीके से पूरा करेंगे? जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन को के लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है कि उनके लिए रोड बनाएगी, उनके लिए जो है पानी की सुविधा करेगी, और आपका जो फूड फैसिलिटी से मेरा मतलब था कि जैसे आपका ये सब्जी मंडी वगैरह हो गई, ये किसके थ्रू होती है? गवर्नमेंट के थ्रू होती है। कौन चलाता है? डीएम वगैरह के परमिशन से ये स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर तरीके से इन्वॉल्व होता है हर एक्शन पे। ओके, तो हम अगर इजी वे में समझे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जैक्टली क्या हो गया? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। फॉर द पीपल मतलब हो गया कि आप एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए भी काम कर रहा है और एक तरीके से जनता के लिए भी काम कर रहा है। तो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, इसमें सेम हो गया कि हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? नेशन के लिए। बाय द पीपल, जो हम लोगों के बीच में से जो भी पर्सन मतलब IAS PCS या सर्विस के लिए जाता है, सिविल सर्विस के लिए, वो इसमें इंगेज हो जाता है, तो वो बाय द पीपल हो गया। सो पब जैसे मैं नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ? अगर हम बात करें एज सब्जेक्ट, अगर हम बात करें, पहले पॉलिटिक्स ही पढ़ते थे हम लोग, सिर्फ पॉलिटिक्स पता था कि पॉलिटिकल है, वो सब इंक्लूड पॉलिटिक्स में हो गया। बट जब जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कब डिफरेंस किया गया? तो ये पॉलिसी मेक करेगा गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकिंग कर ली, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? वो हमारा करता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी इज़ डिपेंडिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर वही वर्क करते हैं जो या वो एक्शन करते हैं जो कि गवर्नमेंट जिस चीज़ जो गवर्नमेंट का गोल है उसको अचीव करने के लिए जो एक्शन की ज़रूरत होती है वो एक्शन करते हैं। देन वी विल गो फॉर द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 1887 में। किसने स्टार्ट किया था? वुड्रो विल्सन। हम वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आइए बताते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पॉलिटिकल साइंस। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड आया था, तो इसीलिए यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। इसीलिए क्योंकि ये इन्होंने स्टार्ट किया तो ये जनक कहलाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इसलिए हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन को बोलते हैं। तो उनके एस्से में एग्जैक्टली क्या लिखा था? तो उन्होंने अपने एस्से में क्या बताया था कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन आ कॉन्स्टिट्यूशन रैदर देन फ्रेम इट। कि अगर हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन को रन करें तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि उसको बनाने से। अगर हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो जैसे कि हम लोग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मिला, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या किया कि एक समिति बनाई, उन्होंने पहले सारे नेशंस के पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, फिर जो जिसमें जो अच्छा लगा, जो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल था, उस आर्टिकल को या उस चैप्टर को वहाँ से आपने बोरो किया। बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो सब किस में आएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये
थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हमें प्रॉपर उसको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ मैनेज से मेरा मतलब है कि मैंने जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें क्या हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक तरीके से प्रॉपर एक चेन होती है। सबसे पहले हम लोग को प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम लोग इसको कैसे बनेगा ये, और कौन इसको बनाएगा, फर्स्ट थिंग कौन, देन फिर उसको किस पे एग्जीक्यूट करना है, हमारी पॉपुलेशन का कितना स्ट्रेंथ है, कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा, कितने मेंबर्स होने चाहिए क्या, तो वो सब हम लोगों का प्रॉपर मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट इज़ काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो उन्होंने इसके जो ये आप बोल सकते हैं जो ये स्टेटमेंट थी उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया, ठीक। तो उन्होंने डिफरेंस क्या किया इसने में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड फर्स्ट टाइम आया, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें मतलब क्या था, उनका मतलब था पॉलिटिक्स से कंसर्न किस लिए होती है, पॉलिसी बनाने के लिए। अब आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारे क्या करती है, गवर्नमेंट हमारे लिए जो भी बेनिफिशियल जो भी पॉलिसीज़ होगी वो हमारी कौन पॉलिसी मेक करेगा, गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकिंग कर ली, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, वो हमारा करता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी इज़ डिपेंडिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर वही वर्क करते हैं जो या वो एक्शन करते हैं जो कि गवर्नमेंट जिस चीज़ जो गवर्नमेंट का गोल है उसको अचीव करने के लिए जो एक्शन की ज़रूरत होती है वो एक्शन करते हैं। then we will go for the nature of public administration. So if we are talking about the nature of public administration, डिफाइन करेगा, तो ये इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले थ्योरिस्ट जो थे वो थे साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन एंड लूथर कुलिक। तो यहाँ आज हम लोग अपना नेचर हमने कंप्लीट कर लिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। कल हम लोग स्कोप की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग 5 ईयर आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Okay, till then, now we are talking about the nature of public administration. So there are two divergent view. First is integral view, the next is martial view. If we are talking about the integral view, it's saying encompass of all activities. Like encompass का means यहाँ पे हो गया कि top to bottom जो भी हमारी activities हैं, whether it's technical, whether it's clerical, whether it's management, they all are the nature of public administration. So इसका मतलब था कि अगर हम लोग टेक्निकल में जाएं तो भी हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कर रहे हैं। कोई भी अगर एक व्यक्ति अगर इंगेज है टेक्निकल डिपार्टमेंट से तो वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सन कहलाएगा, और अगर क्लरिकल डिपार्टमेंट से तो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल, क्लरिकल एंड मैनेजमेंट। सो इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए जो थ्योरिस्ट थे दे आर एल डी वाइट एंड डेमो। तो डेमोक और एल डी वाइट ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। यू कैन से दे गेव दैट थ्योरी इंट्रिकल व्यू। सो द नेक्स्ट इज मैनेजरियल थ्योरी। मैनेजरियल थ्योरी में क्या बोला उन्होंने, मैनेजरियल थ्योरी क्या है, मैनेजरियल व्यू क्या है कि इंक्लूड ओनली मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट का वर्क है आप उसमें क्लरिकल नहीं ऐड कर सकते, आप उसमें टेक्निकल नहीं ऐड कर सकते, सिर्फ मैनेजरियल। जो मैनेजरियल का व्यू है कि मैनेजमेंट ही टेक्निकल को ऑर्डर देगा तब टेक्निकल वर्क करेगा, मैनेजमेंट ही क्लरिकल को वर्क ऑर्डर देगा तब क्लरिकल उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो अब आप ये बोल सकते हो, यहाँ मैंने एक स्टार उसमें बोला है प्रेजेंट इन ऑल स्फीयर। तो जो आज का सिनेरियो है वो इसी व्यू पे डिपेंडेंट है, इसी व्यू के अकॉर्डिंग दे वर्क। सिर्फ मैनेजमेंट जो है टेक्निकल क्लरिकल इट आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट व्यू, और जो टेक्निकल और जो भी क्लरिकल है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड नहीं होता। तो इस तरह को जो तो मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम का, अगर हम लोग एक पिरामिड, जैसे मैंने आपको बताया था पिरामिड का मीडिएटर बोला था, अगर मैं
प्रॉपर एक नेशन की बात करूँ, पिरामिड का क्या बोला था मैंने इसमें कि मिडल लेवल है या आप बोल सकते हो ब्रिज है। बट अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैं एक पिरामिड बनाऊँ तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ टॉप लेवल को शो करता है या टॉप लेवल को डिफाइन करेगा। तो ये इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले थ्योरिस्ट जो थे वो थे साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन एंड लूथर कुलिक। तो यहाँ आज हम लोग अपना नेचर हमने कंप्लीट कर लिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। कल हम लोग स्कोप की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग 5 ईयर आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन